आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और आज की इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 1 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी को ये भी बता दूँगा कि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुआ है तो जल्दी से ऐड हो जाइए। वहाँ पर आपको जो है वहाँ पे आपको PDF वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दिएगा बिल्कुल फ्री में। और साथ ही साथ वायरल प्रश्न और साथ ही साथ मॉडल पेपर भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, नंबर नोट करेंगे वो व्हाट्सएप के लिए 9801612654 इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सअप करके आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? बताइए, रॉबर्ट ओवन जो था वो कहाँ का निवासी था? फ्रांस का था, जर्मनी का था, ब्रिटेन का था या ऑस्ट्रिया का था? तो कहाँ का निवासी था वो? ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हुआ प्रश्न संख्या दूसरा हुआ कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था, समाजवादी समर्थक आंदोलन था या क्रांतिकारी धार्मिक था? तो इस प्रश्न का सही हुआ आंदोलन जो है क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हुआ तीसरा नंबर क्वेश्चन हुआ प्रश्न संख्या तीसरा हुआ पूछ रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? बताइए, जर्मनी से, ब्रिटेन से, रूस से या अमेरिका से? तो किस देश से है हुआ? रूस से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए वो अगला क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न हुआ। क्वेश्चन कह रहे कि किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? बताइए, मंगनीज को, बॉक्साइड को या जो है आपका लोहा को या सोना को? तो किस खनिज को उद्योग का जननी का माना गया हुआ? तो माना गया है लोहा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5 देखिए। क्वेश्चन कह रहा हुआ प्रश्न कह रहा है कि इनमें सतह की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? बताइए, अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी। ऑप्शन ए है, बी में दिया है मतभेदों में वृद्धि, सी में दिया है आपका वो सी में दिया कि समुदायों के मध्य टकराव में कमी, और डी में दिया है निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ प्रश्न पूछ रहा हुआ क्वेश्चन हुआ कि मुद्रा के मुख्य कार्य हैं। तो मुद्रा के मुख्य कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम या जो है आपका मूल्य का मापन या मूल्य का संचयन या इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है हुआ? तो इसका जो कार्य है हुआ इसमें सभी हो जाएंगे, यानी कि विनिमय का माध्यम भी हो जाएगा, मूल्य का मापन भी हो जाएगा और मूल्य का संचयन भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन हुआ प्रश्न है, नगर निगम के मुख्य प्रशासन को कहा जाता है? आयुक्त कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं, नगर प्रधान या नगर आयुक्त नगर कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएंगे, नगर आयुक्त क्या कहते हैं? नगर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हुआ प्रश्न संख्या 8 देख लीजिए। क्वेश्चन आपका हुआ कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है जीवन की प्रत्यास्था, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता या इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन में बिल्कुल आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? जीवन की प्रत्यास्था भी है, शिशु मृत्यु दर भी है और मौलिक साक्षरता भी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, यानी ऑप्शन नंबर सभी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वह प्रश्न संख्या 9 देखिए। क्वेश्चन है, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ बिल्कुल। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? बताइए तो लाल सेना से, कार्बोनरी से, फिलिक हेटारिया से या डायट से? तो मैजनी का संबंध जो था वो किससे था हुआ? वो था आपका कार्बोनरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए हुआ प्रश्न पूछ रहा हुआ 10 नंबर कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबोर्ड, बिस्मार्क, गैरिबल्डी, मैजनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको ध्यान रखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था हुआ? तो बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएंगे, बिस्मार्क। ठीक है, आगे बढ़े हुआ अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन हुआ प्रश्न पूछ रहा हुआ रूस में जार का क्या अर्थ होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का पात्र, रूस का सम्राट या रूस का सम्राट? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह बिल्कुल, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वह बिल्कुल। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेगा हुआ अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन हुआ प्रश्न पूछ रहा हुआ भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, कब हुआ था हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? 1920 में हुआ था या आपका जो है 1922 में, 1924 में, 1926 में? तो भारत में जो है खिलाफत आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था हुआ? वो शुरू हुआ था बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए ना होगा, ऑप्शन यानी कि 1920 में ना हुआ था, वो 20 में ना हुआ था, 20 में। ठीक है,
आगे बढ़े क्या हुआ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वो अगला प्रश्न कह रहा हुआ 13 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कहाँ हुआ था। 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, 20,000 वर्ष पूर्व हुआ था, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का यानी कि गोंडवाना समूह का जो कोयले का निर्माण जो है वो कब हुआ था, वो हुआ था आपका 20 वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए हुआ प्रश्न संख्या 14 है हुआ कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। जीवन की निर्वाहक कृषि, विस्तृत कृषि, बागानी कृषि या व्यापारिक कृषि। तो भारत में किस प्रकार की कृषि को जो है प्रधानता है हुआ, तो वो हो जाएंगे जीवन निर्वाहन कृषि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है हुआ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हुआ 15 नंबर क्वेश्चन हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन हुआ प्रश्न कह रहा है कि 1917 की भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में या पटना में। तो 1917 में जो है हुआ भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था, वो किया गया था पटना में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है हुआ, अगला क्वेश्चन देखिए हुआ 16 नंबर क्वेश्चन हुआ। प्रश्न हुआ पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ण का शोषण हुआ। श्रमिक वर्ण, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग या उपयुक्त सभी। तो किस वर्ग का शोषण हो गया हुआ, वो आपका उपयुक्त सभी, यानी कि सभी वर्ग का, श्रमिक, मध्यम और कृषि, ये तीनों ही योग का जो है शोषण हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 17 हुआ। प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता है। बड़ा ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ कि जो है राष्ट्रपति पिता के नाम से किन्हें जाना जाता है। राम मोहन राय को, महात्मा गांधी को, दादा भाई नौरोजी को या भरतेंदु हरिश्चंद्र को। तो राष्ट्रपति पिता के नाम से किन्हें जाना जाता है हुआ, वो महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे। ठीक है हुआ, अगला क्वेश्चन देखिए हुआ प्रश्न संख्या आपका 18 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न हुआ कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, बताइए। उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या माध्य वर्ग। तो कौन सा वर्ग उभर कर आया था वो माध्य वर्ग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है हुआ, अगला क्वेश्चन देखिए हुआ प्रश्न संख्या 19। क्वेश्चन हुआ कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, तो हो जाएगा आंसर हुआ बी, यानी कि समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों की दी गई असमानता। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए हुआ 20 नंबर क्वेश्चन हुआ। प्रश्न पूछ रहा हुआ निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है, इनमें जो है कौन राष्ट्रीय दल है। जनता दल यू, DSK या जो है लोक जनशक्ति पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। तो इनमें कौन जो है वह क्या है, राष्ट्रीय दल है एक प्रकार का। तो ये हो जाएंगे आपका भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल है ना। क्या आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए हुआ 21 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न हुआ आपका कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। राजनीतिक दल को, सामाजिक दल को, मानवीय दल को या नागरिक दल को। तो लोकतंत्र का जो है प्राण किसे कहा जाता है, तो कहते हैं हम लोग किसको, राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है हुआ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्रश्न संख्या आपका 22 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है हुआ, तो कौन सा नहीं है हुआ, वो इकहरी शासन की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएंगे। ठीक है हुआ, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए हुआ क्वेश्चन संख्या आपका 23 नंबर क्वेश्चन हुआ। प्रश्न हुआ बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, बताइए। मोरारजी देसाई ने, नीतीश कुमार ने, इंदिरा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो भारत में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था हुआ, वो किए थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन हुआ प्रश्न संख्या 24 देखेंगे वो प्रश्न संख्या 24। प्रश्न इनमें से कौन सी एक बात जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, बहुसंख्याओं का शासन। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए हुआ प्रश्न संख्या 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा हुआ भारत के एक लोकतांत्रिक राज्य है। भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है। प्रस्तावना में, पाठ में, कानूनी पुस्तक में या नागरिक शास्त्र में। तो किसमें यह जो है क्या किया गया है, घोषणा की गई है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है हुआ। तो किसमें किया गया हुआ, प्रस्तावना में। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है हुआ, अगला क्वेश्चन देखिए हुआ प्रश्न संख्या आपका 26। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है, बताइए। सूती मार्ग से, रेशम मार्ग से, उत्तर पथ से या दक्षिण पथ से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ बिल्कुल, कब 24 के लिए है ना। देखिए 24 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ।
तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग के से एशिया और यूरोप का कार्य व्यापार होता हुआ, तो किससे होता है, वो रेशा मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है बुआ। अगला क्वेश्चन देखिए बस 27 नंबर क्वेश्चन हुआ। प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की, कुरान की, गीता की, हदीस की या बाइबल की, तो किसकी छपाई की थी हुआ, तो वो छपाया था किसका, बाइबल छपा था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो बाइबल की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, है ना वो। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न संख्या 28। क्वेश्चन है वो आपका कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। 10वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा या 20वीं लोकसभा, तो किस लोकसभा के अंतर्गत हुआ, 15वीं लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे वो 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा हुआ। प्रश्न देखिए कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में होता है, 3, 2, 1 या 4, तो कितनी सूचियों में होता है वो होता है आपका 3 सूचियों में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएंगे इस प्रश्न का सही आंसर, है ना वो। अगला क्वेश्चन देखेंगे वो ये आपका अंतिम प्रश्न होगा, 30 क्वेश्चन को करेंगे इस वीडियो में। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, कौन, मार्टिन लूथर किंग या महात्मा गांधी, ओलंपिक हावर्ड, टोनी स्मिथ, जॉन कैलेंस या जेड गुडी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 24 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो कौन नहीं थे वो जेड गुडी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएंगे। ठीक है हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। और सभी लोग जल्दी से वो जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, इसका PDF आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा। नंबर है 9801612654, या आप डायरेक्ट आपको जो है वहाँ से डायरेक्ट आप कहाँ से डायरेक्ट जो है आप लिंक पर क्लिक करके जो है वहाँ से ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो व्हाट्सएप आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दिया जाएगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।